नमस्कार दोस्तों, अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जिस इंसान के पास ताकत और पैसा होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। इतिहास में भी यह बात बिल्कुल सही थी और आज के परिप्रेक्ष्य में भी दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बलि हमेशा बकरों की ली जाती है, बाघ की नहीं। आप इसी से समझ लीजिए, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की। $400 बिलियन से अधिक संपत्ति के मालिक एलन मस्क की। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, इस एलन मस्क की ताकत और हैसियत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। तब तो दोस्तों आपने देखा कि दुनिया के बड़े से बड़े देश के राष्ट्राध्यक्षों को इस इंसान ने क्रिटिसाइज करने में देरी नहीं की। सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं किया दोस्तों, सत्ता से बेदखल करने का भी बहुत प्रयास किया। आप कनाडा के जस्टिन ट्रूडो का हाल देख लीजिए, जर्मन चांसलर का हाल देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हाल देख लीजिए। वहां सत्ता परिवर्तन का खेल शुरू हो चुका है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज यह एलन मस्क अगर दूसरे देशों के राजनीति में हस्तक्षेप करता है, वो एक अलग बात है कि जस्टिन ट्रूडो का भारत से कैसा संबंध था, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर एलन मस्क आज दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शासन तंत्र पर हमला कर सकता है, तो कल वो दिन दूर नहीं होगा, भारत में भी इंटरफेयर करेगा। जब उसका बिजनेस इंटरेस्ट टकराएगा तो निश्चित ही वो भारत के खिलाफ भी अनर्गल बात करेगा। वैसे ही उसकी कंपनी को आज तक भारत में एंट्री नहीं मिली, इसलिए पहले से ही वो भारत के प्रति बौखलाया हुआ है। चलिए हम बात कर रहे हैं आज के मेन मुद्दे की। दोस्तों, इसके पहले कि आगे बढ़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आज का दोस्तों ये मुद्दा है, इसी एलन मस्क ने कुछ साल पहले ट्विटर से जब विवाद हुआ तो उसने पूरे ट्विटर को ही खरीद लिया। और अब जो न्यूज सुनने में आ रही है, आपने टिकटॉक का नाम तो सुना होगा, दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी और सोशल नेटवर्किंग साइट थी। हाँ, भारत में ये बैन हो गया था सुरक्षा कारणों से। अमेरिका में भी यही चीज देखने को मिला, बहुत दिनों से अमेरिका में भी टिकटॉक के प्रति विवाद चल रहा था। आज न्यूज सुनने में ये आया है कि खुद चीन ने दोस्तों एलन मस्क को ये ऑफर दिया है कि आप टिकटॉक को खरीद लीजिए। आप समझ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी के आगे चीन को भी झुकना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई है चीन की भी। इसलिए मैं थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया कि ये एलन मस्क आज के डेट में, मानो या ना मानो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति ना होकर यही इंसान राष्ट्रपति है। जो चाहे वो डिसीजन ले रहा है अभी से। दोस्तों, इसी का यह मेन पर्पस है कि टिकटॉक की डील, अमेरिका में भी बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहे थे लोग कि टिकटॉक पर बैन किया जाए, क्योंकि टिकटॉक जो है अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। जैसे ही यह बयान आया, आप समझ लीजिए कि चीन ने एक नया पासा फेंका, क्योंकि एलन मस्क का बहुत बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट है चीन में। उसकी बहुत सारी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चीन में। अगर तो चीन ने अपना नया पासा फेंका कि एलन मस्क को कहा कि आप ही टिकटॉक को खरीद लीजिए। अब देखिए कि चीन यहां एलन मस्क को नाराज नहीं करना चाहता है। वो जानता है बिजनेस की गहराइयों की। एलन मस्क ही वो इंसान है कि अगले 4 साल में वो पूरे अमेरिका को चलाएगा। इसलिए चीन का पूरा यह ध्यान होगा कि किसी तरह एलन मस्क को अपने कब्जे में किया जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय दें।